दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार। नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ में देसी शराब पीने के बाद 2 ग्रामीणों की मौत का मामला एक बार फिर से उजागर हुआ, जहां जांजगीर चांपा में शराब पीते ही मुंह से झाग निकलने लगा और इलाज के दौरान इन दोनों ने अपना दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में देसी शराब पीने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई, जहां नवागढ़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। भटली गांव में बीती शाम को सीताराम सतनामी और रोहित तेंदुलकर शराब पीने के बाद के बेहोश हो गए। जानकारी के मुताबिक शराब पीने के बाद दोनों के मुंह से झाग निकल रहा था। सीताराम की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं रोहित को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने इन दोनों को मृत घोषित कर दिया। जगदलपुर में खेम सिंह देवांगन नगर निगम के अध्यक्ष बनाए गए, जबकि इनको 34 वोट मिले। 2 निर्दलीय पार्षदों ने भी इनका समर्थन किया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नगर निगम में पार्षद खेम सिंह देवांगन अब निगम के अध्यक्ष बना दिए गए हैं, जहां उन्हें 34 वोट मिले। 2 निर्दलीय पार्षदों ने भी इनका समर्थन दिया है। इधर कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हुई और राजेश चौधरी को 16 जबकि कांग्रेसी पार्षद में से 15 वोट ही इनको मिल पाए। वहीं खेम सिंह देवांगन के अध्यक्ष बनने पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी इनको बधाई दी। बता दें कि बीती सुबह से ही बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए खेम सिंह देवांगन का नाम अनाउंस किया गया था, तो वहीं कांग्रेस ने राजेश चौधरी का नाम फाइनल किया हुआ था। छत्तीसगढ़ में दिन और रात का पारा लुढ़कता नजर आ रहा है। सरगुजा में शीतलहर के हालात एक बार फिर से बन गए, जबकि अंबिकापुर में 6 डिग्री तक न्यूनतम तापमान गिरा। अगले 5 दिन अब तापमान बढ़ने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में हिमालय के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से छत्तीसगढ़ में अब इसका असर पड़ता नजर आ रहा है, जहां प्रदेश में पिछले 2 दिनों में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग समेत कई जिलों में दिन और रात का तापमान सामान्य से कम हो चुका है, जिसकी वजह से दिन में चुभने वाली गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली है। इसके अलावा सरगुजा में एक बार फिर से शीतलहर जैसे हालात बन चुके हैं। मौसम ड्राई रहेगा। इसके बाद आने वाले 5 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में दुर्ग जिला सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं 8 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा और 8 डिग्री के साथ अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ कितने शीतलहर के हालात हैं। विधानसभा रोड पर बर्खास्त शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां वीआईपी मूवमेंट के दौरान हाथों में तख्ती लेकर के बहाली की मांग करते नजर आए और कहा कि नेताओं ने देख करके भी अनदेखा कर दिया। छत्तीसगढ़ में नौकरी से निकाले गए बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने अपनी सेवा की सुरक्षा और समायोजन की मांग को लेकर विधानसभा रोड पर घुटनों के बल बैठ करके प्रदर्शन किया। विधानसभा जाने वाले रोड में वीआईपी मूवमेंट के समय तपती धूप में तख्ती लेकर के बैठे इन शिक्षकों ने सरकार से जल्द सेवा बहाली की मांग की है। तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रही शिक्षिका रमा बरिया और प्रमोद साहू ने बताया कि इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है और इसी दौरान शिक्षक विधानसभा रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई प्रमुख नेता वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने भी रुक करके इनसे पूछा तक नहीं। उल्टे इन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे दौरान पुलिस ने इनके तख्ती को छीनकर भगा दिया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि वे सरकार के भरोसे शिक्षा जगत में सेवा देने आए थे, लेकिन आज अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में म्यूल अकाउंट्स ऑपरेट कराने वाले के लिए फ्लाइट और ट्रेन से ही सिम की डिलीवरी करानी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के 12,000 सिम विदेश में एक्टिव हैं। महादेव ऐप साइबर ठग से प्रति अकाउंट तकरीबन 5 से लेकर 50,000 रुपये तक का किराया इनसे फिक्स है। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप और साइबर जालसाजों ने 2024-25 में लोगों से 168 करोड़ रुपए ठगे हैं। महादेव सट्टा ऐप की वजह से कई लोग बर्बाद हो चुके हैं, जबकि पुलिस ने 70 से ज़्यादा एफआईआर में 500 पीओएस एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। ये एजेंट्स फर्जी सिम, म्यूल अकाउंट, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट बेचते हैं और किराए में देते थे। इसके अलावा फ्लाइट और ट्रेन के माध्यम से कुरियर के जरिए सिम को विदेश भेजा करते थे। महादेव ऐप और ठगों को डुप्लीकेट आईडी से लेकर के दिए गए सिम की संख्या 12,000 से ज़्यादा है। सिम और बैंक अकाउंट्स के अलग अलग रेट फिक्स हैं। इनमें एक सिम के 1,000 से लेकर 3,000 और अकाउंट के प्रति माह 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का किराया इनको मिल रहा था।
छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में पीएम आवास के 16,908 आवासों का निरीक्षण किया गया और अब तक इतने मकान बनाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में नई पहल करते हुए शासकीय अमलों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से घर घर संपर्क करके आवास निर्माण में आ रही समस्याओं की जानकारी ली गई। समस्या का समाधान करके आवास निर्माण को समय सीमा में पूर्ण कराने के लिए प्रेरित किया गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल और सीईओ सुरुचि सिंह ने जिले के विभिन्न ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से घर घर संपर्क करके आवास निर्माण कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया। बिलासपुर के कोनी में नया तहसील कार्यालय बनने जा रहा है। 9 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृति दे दी गई है और 3 मंजिला भवन में तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलने वाली है। कलेक्टर अवनीश शरण ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति मांगी थी। नए भवन के बनने से नेहरू चौक की भीड़ भाड़ और सड़क जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। बिलासपुर के नेहरू चौक स्थित तहसील कार्यालय अब कोनी में ट्रांसफर करने की कवायद चल रही है। राज्य शासन ने इस नए भवन के लिए 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। कमिश्नर कार्यालय के समीप बनने वाला यह 3 मंजिला भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। तेंदुपत्ता संग्रहण सीजन की तैयारी शुरू कर दी गई है। गौरेला पिंडा मरवाही के साथ मनेन्द्रगढ़ चेमरी भरतपुर में साख कर्तन के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां 15 से लेकर 70 रुपये प्रति बोरा में इसको बेचा जाएगा। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडा मरवाही के अलावा मनेन्द्रगढ़ चेमरी भरतपुर जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण सीजन 2025 की तैयारियां शुरू कर दी गई, जहाँ मरना काष्ठागार परिसर में बीते दिन साख कर्तन के लिए यानी छिवला कटिंग जिसको प्रादेशिक भाषा में कहा जाता है प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन इस बाबत किया गया, जहां इस साल 22,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने संग्राहकों के हित में बड़ा फैसला किया है, जहां तेंदुपत्ता संग्रहण की दर को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये कर दिया गया है। इसी के अलावा साख कर्तन की दर को भी 15 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है। सदन में शक्कर कारखाना बंद होने का मुद्दा गूंजा, जहां भाजपा विधायक ने कहा कि किसानों को गन्ना का भुगतान नहीं हो पा रहा है और इसके जांच के निर्देश जारी किए हैं। विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन भाजपा विधायक सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना की खराब आर्थिक स्थिति का मुद्दा ध्यानाकर्षण के लिए उठाया गया। विधायक ने बताया कि किसानों को 2023-24 के गन्ने का पेमेंट नहीं मिला है, समर्थन मूल्य और बोनस का भुगतान नहीं हो रहा है और इस पर स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने समयबद्ध पेमेंट के साथ सारे बिंदुओं पर जांच के निर्देश जारी किए हैं। मेडिकल कॉलेजों में टीचर्स की कमी का रोड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में 10 कॉलेजों में 400 से ज़्यादा पद खाली हैं। जोड़ तोड़ करके ये 0 ईयर टाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के मेडिकल कॉलेजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन फैकल्टी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे तैसे कॉलेज खुल रहे हैं पर पढ़ाने के लिए टीचर्स ही नहीं हैं। आंकड़े बताते हैं कि राज्य के मौजूदा 10 मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 847 पद स्वीकृत तो हैं, पर इनमें से सिर्फ 437 पद ही भरे जा चुके हैं, यानी 400 से ज़्यादा पद खाली हैं। हालात ये है कि मेडिकल कॉलेजों को 0 ईयर से बचाने के लिए हर दफ़ा जोड़ और तोड़ कर साथ ही गुड़ा भाग का सहारा लेना पड़ रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, जहां 4 गांवों में ही बड़ा खेल देखने को मिला। 17 के नाम जमीन थी जिसको 97 टुकड़े में बांट करके 43 करोड़ रुपए अतिरिक्त पेमेंट भुगतान कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अभनपुर तहसील क्षेत्रांतर्गत भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक बड़ा खेल खेला गया है, जहाँ इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 ग्रामों में कुल 1.39 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करी गई थी और इसके एवज में प्रस्तावित भूस्वामियों को 29 करोड़ रुपए से भी अधिक का भुगतान किया जाना था, लेकिन 43 करोड़ 18,27,000 रुपए की अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया। इन ग्रामों में जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित करी गई थी उनमें से ज़्यादातर रसूखदार हैं। इन रसूखदारों के नाम पर दर्ज खसरा नंबर की भूमि को कई टुकड़ों में बांटकर उनके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर भी बैकडेट की रजिस्ट्री कराई गई थी और इस तरह एक ही खसरा नंबर की भूमि को कई खसरों में विभाजित करके इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। अरपा भैंसाझार परियोजना घोटाला देखने को मिल रहा है, जहां राजस्व निरीक्षक को बर्खास्त किया गया। सरकार को इसकी वजह से 3 करोड़ 42 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के विजयपुर तखतपुर के राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार साहू को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। साहू पर भ्रष्टाचार कर शासन को 3 करोड़ 42 लाख रुपए के नुकसान पहुंचाने का आरोप है। यह मामला अरपा भैंसाझार परियोजना के मुआवजे घोटाले से जुड़ा हुआ है। साहू ने पटवारी के कार्यकाल में रिकॉर्ड में अवैध बदलाव किए, जिससे भूस्वामियों को अधिक मुआवजा मिला और शासन को राजस्व की हानि का मामला सामने आया।
छत्तीसगढ़ के कोरबा से बड़ी खबर, जहां रोजाना गांव की सैर पर एक मोर निकलता है। कोरबा वन विभाग का रेंज कार्यालय इसका घर बना हुआ है और गांव में ही यह खुले तौर पर घूमता है। दरअसल लेमरू वन परिक्षेत्र में एक अनोखा मोर देखने को मिल रहा है इन दिनों, जहां यह मोर वन विभाग के रेंज कार्यालय को अपना घर बनाकर रहता है। हर सुबह सूर्योदय के साथ ही गाँव की सैर के लिए निकल पड़ता है और शाम को ही वापस लौटता है। मोर की यह दिनचर्या गाँव वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। वह गाँव के चौक चौराहों पर रुकता है, उनकी चाल में एक अनोखा आत्मविश्वास दिखता है और इस तरह ग्रामीण भी इस मौके का फायदा अपने कैमरों में उठाते नजर आते हैं। खबर रायपुर से, जहां ट्रेनिंग के दौरान एसआई कैंडिडेट की मौत का मामला सामने आ रहा। रनिंग करते वक्त राजेश की तबीयत अचानक से बिगड़ी, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थी की ट्रेनिंग के दौरान जान चली गई। रनिंग के दौरान एसआई अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही कैंडिडेट ने अपना दम तोड़ दिया। मृतक का नाम राजेश कोसरिया है, जो कि महासमुंद का रहने वाला था। उम्र 29 साल है। कुछ दिनों पहले ही राजेश ने चंद्रखुर स्थित पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग की शुरुआत की थी। सुबह सभी अभ्यर्थियों को दौड़ाया जा रहा था और कुछ देर दौड़ने के बाद ही राजेश की तबीयत अचानक से खराब हो गई। बजट सत्र के दौरान सीजीएमएससी गड़बड़ी पर मंत्री से भिड़ गए चंद्राकर। श्याम बिहारी जायसवाल बोले कि अफसर को सूली पर तो नहीं लटकाया जा सकता। अजय ने कहा कि भाषण मत दीजिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष के ही विधायक अपने ही मंत्रियों से गंभीर मुद्दों पर बहस करते दिखे। 9वें दिन विधायक अजय चंद्राकर की स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से बहस हो गई। सीजीएमएससी यानी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन में रीएजेंट खरीदी की बड़ी गड़बड़ी का मंत्री जवाब दे रहे थे। एक पल ऐसा भी आया कि मंत्री को बीच में रोक करके चंद्राकर को कह दिया गया कि भाषण मत दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस पर मंत्री ने यह भी कह दिया कि गड़बड़ी का पता चलते ही ईओडब्ल्यू को जांच के लिए दिया गया है। मंत्री अब अफसर को सूली पर तो नहीं टांग सकता ना। तकरीबन 10 मिनट तक दोनों के बीच इस बात पर तीखी बहस होती नजर आई। शराब घोटाला केस में एपी त्रिपाठी समेत 3 को जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने इनको शर्त रखी है कि इनका पासपोर्ट जमा करना होगा। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपियों की जमानत याचिका पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में अरुणपति त्रिपाठी, दीपक दुआरी और अनुराग द्विवेदी को जमानत दे दी है। हालांकि रिटायर्ड आईएएस अनिल टुरेजा और अनवर ढेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। उन्हें जेल में ही अब रहना होगा। कार में आग लग गई, जिसकी वजह से एक युवक जिंदा जल गया। बेकाबू होकर पहले पेड़ से जा टकराई और फिर इसमें 4 लोग घायल हो गए। छत्तीसगढ़ बालाघाट से वापस लौट रहे थे। बालाघाट में एक कार पेड़ से जा टकराई और टक्कर होते ही कार में अचानक से आग लग गई। एक युवक जिंदा जल गया, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा दिनी पुनी के मुरमाड़ी मार्ग पर शुक्रवार सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास का है, जहां रामपायली थाना पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आए 5 युवक कटंगी में शादी समारोह में शामिल होकर के वापस लौट रहे थे। मुरमाड़ी में उनकी कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई और उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फरसगांव के ग्रामीणों के लिए आईटीबीपी की पहल देखने को मिल रही है। 5 गांवों में सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाया गया। जरूरतमंद लोगों को यह सामग्री बांटी गई है। कोंडागांव के फरसगांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 29वीं वाहिनी ने एक विशेष सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में करमरी, मसेकोडो, मल्लेचूर, गोटाबैनूर और साथ ही मरसूपारा के यानी मुंडपाल के तकरीबन 300 ग्रामवासियों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगों को विभिन्न सामग्रियों का वितरण किया गया, जिसमें महिलाओं और पुरुषों और साथ ही बच्चों के लिए साइकिल, दिव्यांगजनों के लिए ट्राई साइकिल भी शामिल नजर आई। ईडी की कार्यवाही और चुनावी रिपोर्ट सौंपने के लिए दीपक बैज दिल्ली जाने वाले हैं। पीसीसी चीफ ने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, कांग्रेस नेताओं की जासूसी सरकार करा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज बीते दिन दिल्ली रवाना हो चुके हैं, जहां वे कांग्रेस आला कमान को ईडी की कार्यवाही, कथित जासूसी और नगरीय निकाय चुनाव की विस्तृत जाँच रिपोर्ट सौंपेंगे। इस दौरान वे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। दीपक बैज ने कहा कि ईडी की कार्यवाही द्वेषपूर्ण और राजनीतिक दबाव में यहां पर प्रदेश में की जा रही है।
सोनी ने कहा कि पायलट का जहाज बिगड़ चुका है, क्या यहाँ आकर क्या करेंगे। निकाय चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ नहीं आए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को प्रदेश दौरा न करना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व सांसद और रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि पायलट का हवाई जहाज बिगड़ गया है और अब वे यहाँ आकर करेंगे ही क्या। नगरीय निकाय चुनाव में सुपड़ा साफ जो हो गया है। छत्तीसगढ़ की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि प्रतिदिन की हम आपकी खबरें आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सकें।